A very good morning to all. My name is Dr. Ravindra Yadav. I will share one case today, a case of a lady, उसको acute suffering from acute fever for 7 to 8 days. So उसने पहले एक एलोपैथी डॉक्टर से मेडिसिन लिया, 2-3 दिन लिया, उसको उससे थोड़ी तकलीफ़ होने लगी। फ़ीवर तो नहीं गया, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और थकान बहुत लगती है उसको। सो उसने मेडिसिन लिया, 2-3 दिन लिया, फ़ीवर उतरा नहीं, तो उन्हें किसी होम्योपैथी डॉक्टर को पास दिखाया। एंड होम्योपैथी डॉक्टर से उन्होंने 2-3 मेडिसिन चेंज किया, बट उसको फ़ीवर उतर नहीं रहा था और वीकनेस कम नहीं हो रहा था, और बॉडी में थकान बहुत लगती थी। सो वो डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया और इस लेडी के बारे में बताया। ये लेडी के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा एक पेशेंट है एंड उसको तकलीफ़ हो रही है, मतलब उसको फ़ीवर जा नहीं रहा है, उसको फ़ीवर का बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बार बार फ़ीवर आ रहा है, थकान लग रही है, और मैंने 2-3 मेडिसिन दिया है बट उससे काम नहीं हुआ है। मैंने उनको बोला कि आप उसको फ़ोन दीजिए। तो मैं उन्होंने पेशेंट को फ़ोन दिया और वो पेशेंट ने मुझे बोला कि सर मुझे पिछले 4-5-6-7 दिन से मुझे फ़ीवर आ रहा है, और फ़ीवर रहता ही है मेरे बॉडी में, फ़ीवर हमेशा हीट ही रहता है, बॉडी में बहुत थकान लगती है, वीकनेस लगता है। मैं बोला फिर आप क्या करते हो? तो बोले मैंने सर 2-3 दिन तो मैंने ये एलोपैथी मेडिसिन खाया था। उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दिया था, बोला था ये खाने के लिए, और एक बुखार के लिए दिया था, और एक एंटीबायोटिक दिया था, और उसको खाते हुए ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मुझे जलन हो रही थी, मतलब मुझे बहुत अंदर से हीट लगता है स्टमक में और जलन होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने बंद कर दिया। तो मैंने बोला फिर आप कैसे निकाले 2-4 दिन फिर आपने? तो आपको फ़ीवर भी नहीं उतर रहा है, तो आपने कुछ दवा नहीं लिया उसके लिए? तो बोले नहीं सर लेती हूँ ना मैं दवा। बोले जो जो बुखार का दवा दिया था वो पूरी गोली खाने की थी उन्होंने। तो मैंने क्या करती हूँ कि मैं उसका आधी गोली खाती हूँ, मतलब हाफ़ टैबलेट खाती हूँ, पूरा नहीं खाती हूँ। तो मैंने बोला क्यों, आधी क्यों खाते हो, पूरा खा लो ना। बोला नहीं सर आधी खाती इसलिए हूँ ताकि क्या होता है कि मुझे उधर जलन होती है, मुझे तकलीफ़ होती है, फिर वो बहुत एसिड बन जाता है, तो फिर जलन होने लगती है, तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसका आधी गोली तोड़ के आधा खाती हूँ, तो इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा फ़ीवर भी कम हो जाता है, पूरा तो नहीं कम होता है पर फ़ीवर थोड़ा कम हो जाता है, और मुझे जलन भी नहीं होती है। तो इससे मैं क्या करती हूँ कि इसकी आधी गोली खाती हूँ। मैं बोला ठीक है। बोला और? तो बोले और तो कुछ नहीं सर। तो मैंने उसको पूछा कि फिर आप घर का काम वाम कैसे करते हो? तो बोले सर काम तो मैं करूँगी ना सर, काम कौन करेगा फिर? काम करना तो मेरी जवाबदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। काम तो अभी मैं घर में मैं हूँ, और मैं एक वाइफ़ हूँ और एक मदर हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ये मेरी मतलब एक बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो ये तो मुझे ही करना है, ये तो मैं करूँगी, और ये मैं करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ़ रहे, तो मैं काम तो करती हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है। मेरा और फिर उस टाइम थकान वकान नहीं लगती? मेरे से लगती है, मगर मैं काम को तो नहीं छोड़ सकती ना। फिर बच्चे कैसे जाएंगे, उनको स्कूल, उनको ये करना है, उनका उनका टिफ़िन बनाना है, या फिर वो ट्यूशन जाते हैं तो उनका भी कुछ उनको मुझे देना रहता है, व नाश्ता देना था सुबह सुबह, हस्बैंड जाते हैं काम पे, उनको देना पड़ता है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो अपनी ज़िम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ? तो बोला नहीं सर और बस यही है, मतलब ये फ़ीवर नहीं जा रहा है, बस ये आप दवा दो कि ये फ़ीवर, मतलब ये फ़ीवर चला जाए बस। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं ये दवा देता हूँ, आप मुझे 2 दिन में इन्फॉर्म कीजिए कैसा, मतलब ये दवा के बाद कैसा लगता है आपको। मैंने उसे मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिया, 30 पोटेंसी में 3 डोज़ दिया। 3 डोज़ देने के बाद मैंने उस डॉक्टर साहब को बोला कि आप 2 दिन वेट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगता है। मेडिसिन देने के बाद 2 दिन में ही उसका फ़ीवर और जो वीकनेस है, 2 दिन में विद इन 30 पोटेंसी में उसका फ़ीवर और ये चला गया, एकदम नॉर्मल हो गया, और उसके बाद से उसको फ़ीवर नहीं आया और वो एकदम नॉर्मल हो गई। इस केस में हमें देखने लायक बात क्या है, हमें पेशेंट के हर एक वर्जन को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है और वो करना क्या चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है, ईच एंड एवरी केस वी हैव टू सी। हमें हर चीज़ को देखना है कि वो कहना और करना क्या चाहता है। अब इस केस में लेडी देखिए 4-7 दिन से फ़ीवर की तकलीफ़ है, मेडिसिन तो खा रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, होम्योपैथी लिया 2-3 मेडिसिन, ठीक नहीं हुआ, मगर इस 7 दिन का जो ड्यूरेशन है वो निकाल कैसे रही थी। उसने क्या बोला कि वो आधी गोली लेती है, हाँ पूरा नहीं लेती, क्योंकि पूरा लूँगी ना तो क्या होता है कि मुझे एक्चुअली जलन होती है, तकलीफ़ होने लगती है, तो वो तकलीफ़ से बचने के लिए वो क्या करती है, आधी गोली करती है। आधी गोली का लेने का मकसद क्या है उसका, कि उसका मोटिव क्या है कि आधी गोली से जलन भी नहीं होगी और फ़ीवर भी पूरा नहीं कम होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये मिल जाएगा। ये क्या है, एक तो ये है स्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो,
ठीक है। स्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो, विंडो फ्रॉम मतलब एक विंडो क्या होता है, हमें ये रूब्रिक को समझना है। विंडो क्या है, विंडो एक हर घर में देखिए आप विंडो होता है, छोटी सी खिड़की होती है, ठीक है। शॉर्टकट हम समझते हैं ना, शॉर्टकट तरीका एक भागने का एक जरिया होता है, आप इजीली वहाँ से निकल सकते हो, मतलब इमरजेंसी में समझिए, या फिर छोटा सा खिड़की होता है, हम वहाँ से भी निकलने की कोशिश कर सकते हैं कभी इमरजेंसी में भागने की। तो शॉर्टकट है विंडो, छोटा सा दरवाज़ा। बड़ा दरवाज़ा तो हम जहाँ से रेगुलर निकलते हैं, पर एक विंडो भी होता है घर में, तो हम वहाँ से भी निकल सकते हैं, इतना तो जगह रहता ही है। तो छोटा मतलब शॉर्टकट। तो इस लेडी ने क्या शॉर्टकट आजमाया कि सफरिंग ना होने के लिए, मतलब सफरिंग ना हो इसके लिए उसने कौन सा रास्ता आजमाया कि स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। पूरी गोली को उसने क्या किया, आधी गोली कर दिया। आधी गोली मतलब आधी गोली क्या थी उसके लिए, विंडो थी, तो वहाँ से वो सफरिंग से भाग जाए, बच जाए, यानी स्केप कर जाए, इसलिए वो आधी गोली खाती थी। तो ये रूब्रिक आप अपने केसेस में लगाइए, ऐसे पेशेंट आते हैं, ठीक है, आपके क्लिनिक में जो आधी गोली खाते हैं सफरिंग से बचने के लिए, ठीक है। और स्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो, ठीक है, छोटी सी आधी गोली करके खाते हैं बचने की गोली, क्योंकि यहाँ इसको सफरिंग है ना, कभी खाती है तो जलन होती है, एसिड बढ़ जाता है, तकलीफ होती है, तो सफरिंग से बचने के लिए वो क्या करती है कि आधी गोली खाती है। तो स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम और फियर सफरिंग, सिंपल दो रूब्रिक आप इस केस में इजीली लगा सकते हैं, अगर आप इस वे में अगर आप सिंपल सोचते हैं तो। और घर का काम का पूछा तो क्या बोली, ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि घर में मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, तो ये मेरी ज़वाबदारी बनती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत जिम्मेदार से ले रही है, मतलब एक सीरियसली ले रही है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, वो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है घर का, और वो उस कंडीशन में भी आधी गोली करके काम कर रही है। तो ये जो फोर्सफुल है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं वाइफ हूँ, मदर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है काम करने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। सो मैंने इसे ये 3 रूब्रिक के आधार पर मैंने उसको ऑरम मेड दिया। ऑरम मेड देने के बाद 30 और 2 दिन में उसका फीवर चला गया, और 2 दिन में वो बैक टू वर्क हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए। उसके बाद उसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ऑरम मेड। अब देखिए ये आधी गोली ना कभी कभी हायोसैमस भी करता है, ठीक है। हायोसैमस क्या करता है, आधी गोली इसलिए करता है, डॉक्टर साहब पूरी खा रहा हूँ तो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, हमने बीपी वाले केसेस में देखते हैं हम, तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं यार तुम्हारा बीपी बॉर्डर लाइन पे बढ़ गया, ये एक गोली खा लो। तो हायोसैमस क्या करता है, हायोसैमस एक गोली नहीं खाता है डर के मारे, कहीं डॉक्टर साहब ने एक गोली दिया है और मेरा भाई बॉर्डर लाइन पे है, तो अगर मैं खा लूँगा तो कहीं एकदम से लो ना हो जाए, तो ये बिट्राइड फीलिंग है। अब वर्जन को पकड़ना सीखिए, अब ये इसमें फ़र्क है। तो उसकी आधी गोली तोड़ के खाता है, ये स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो नहीं था, ये इसको बिट्राइड की वजह से क्या लग रहा था कि कहीं एकदम से ना कम हो जाए। अगर मैं पूरी खाऊंगा, अभी बॉर्डर पे है, तो मैं क्या करता हूँ आधी खाता हूँ ना, ताकि वो थोड़ा सा ये रहे, मतलब पूरा ना कम हो। तो यहाँ हायोसैमस को जो मेन फीलिंग होता है आधी गोली करने का, वो बिट्राइड होता है। कहीं खाया और एकदम से ड्रॉप हो गया डॉक्टर साहब, तो अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो, और मुझे इमरजेंसी पड़ गई तो वो बिट्राइड की वजह से क्या करता है हायोसैमस का, या तो गोली खाता ही नहीं हायोसैमस। दो ऑप्शन होता है हायोसैमस के पास, डॉक्टर ने बॉर्डर बोल दिया ना तो गोली नहीं खाएगा वो, रिफ्यूजेस मेडिसिन टू टेक, ठीक है। कहीं गोली खाया और सडनली एकदम कम हो गया तो मैं तो गया काम से, तो क्या करता है वो राह देखता है, फिर से कहीं जाके दूसरी जगह चेक कराएगा, दूसरे क्लिनिक पे जाके या दूसरे डॉक्टर से जाके चेक कराएगा कि मेरा बीपी बढ़ा है कि नहीं। तो ये हायोसैमस वाले होते हैं जो क्रॉस चेक करते हैं ना, बार बार कॉशियस होते हैं ना, वो लोग कॉशियस होते हैं, बार बार चेक कराते हैं वो जाके कि नहीं वो डॉक्टर ने जो किया है वो सही तो है कि नहीं। सस्पिशियस होते हैं ना वो, कि उनको विश्वास नहीं होता है कि बॉर्डर लाइन पे है, और गोली जल्दी खाते नहीं, और खाया भी तो कभी कभी आधी खाते ताकि वो सडनली ना ड्रॉप हो जाए। तो ये बिट्राइड की वजह से हायोसैमस आधी करते या तो गोली नहीं खाते। और ये विंडो स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम में ब्राइनिया भी है। ब्राइनिया क्या होता है कि देखिए ब्राइनिया बिजनेस के साथ आता है, ब्राइनिया में भी फियर सफरिंग रहता है बहुत। ये जो मैंने केस लिया था ये बहुत क्लोज ब्राइनिया से था, बट ब्राइनिया क्या होता है कि ब्राइनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिसिंग था। अगर इस केस को अगर हम ये करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ब्राइनिया से रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में ब्राइनिया नहीं है, जबकि ये है ऑरममेट है। ब्राइनिया होता तो क्या करता कि वो अपने रेस्ट करता, वो काम करना नहीं करता, बिजनेस एवर्जन रेस्ट डिज़ायर के साथ आता, और अपने काम की बात मतलब उसके काम की बात हो, यानी बिजनेस टॉक्स है ना उसका, बिजनेस की बात हो तो वो करता। तो बट इस लेडी का क्या था, हमने डिफ्रेंशिएशन में कि फियर सफरिंग स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, यहाँ तक तो ब्राइनिया और ऑरममेट साथ थे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में ब्राइनिया पीछे हट गया।
यहाँ ब्रायनिया नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यहाँ ब्रायनिया होता तो वो रेस्ट की बात करता, या फिर रेस्ट डिज़ायर, बिजनेस एवर्जन और टॉकिंग ऑफ बिजनेस, तो हम ये ब्रायनिया देते, ठीक है। और एक बेलेडोना भी है इसके अंदर, स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। अब बेलेडोना फ्रिवलेस है, अब आप देखिए इसके साथ फ्रिवलेसनेस हम क्यों जोड़ते हैं, क्या करता है बेलेडोना को गोली खाना पसंद नहीं होता है, बड़ी बड़ी गोली, डॉक्टर साहब ये इधर अटक जाती है, डॉक्टर साहब ये निकलती नहीं है मेरे को, बोलते ना कुछ पेशेंट आ गए, डॉक्टर साहब मेरे को गोली जाने का मन यहाँ से उतरता ही नहीं है, मैं कैसे गोली खाऊं, सब बोलते हैं अरे गोली खा ले ठीक हो जाए, नहीं 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 कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ऐसे टोल के टाल देता है। तो क्या करता है, या तो उसको पीस के खाते, ऐसे होते ना आपके क्लिनिक में आते पीस के खाते, डॉक्टर साहब मेरे को गोली निकलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी गोली डॉक्टर साहब, कोई इतनी बड़ी गोली देता है, इतनी बड़ी बड़ी गोली देते हैं, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पीस के या फिर उसको तोड़ के और उसको मैं पीस के या पानी में डाल के खाता हूँ, ये क्या है, तो ताकि वो मैं बच उधर निकल जाऊँ उससे खा के, या फिर मैं लेता ही नहीं हूँ मतलब, या फिर मैं टाल देता हूँ। तो ये क्या होता है, स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, ये बेलेडोना फ्रिवलस होते, या तो ये पीस के या फिर उसके बोलते गले के नीचे उतरता नहीं, अटक जाता है, बड़ी बड़ी गोली रहती है, इनके लिए क्या होता है वो तोड़ के खाते हैं या उसके 4 हिस्से करके खाते हैं बेलेडोना। तो ये फ्रिवलस के जैसे होते हैं, इनको गोली पसंद नहीं होती है बेलेडोना को, ठीक है। और वो डॉक्टर के पास आना भी पसंद नहीं करते, बेलेडोना बोलते हैं डॉक्टर मेरे को पसंद ही नहीं है डॉक्टर के पास जाना। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है एवर्जन टू विजिट, एवर्जन टू विजिट एक हमारे पास रूब्रिक है, एक पेशेंट को मैंने दिया था, एक बच्चे को दिया था, उसको डॉक्टर के पास आना पसंद ही नहीं था, मतलब डॉक्टर के यहाँ विजिट करे मेडिसिन लेने के लिए, उसको मेडिसिन खाना भी पसंद नहीं था, वो ऐसे ही निकाल लेता था, उसको अच्छा नहीं लगता था बड़ी बड़ी गोली खाना, उसको कड़वी कड़वी दवा खाना उसको पसंद नहीं था। तो ये एवर्जन टू विजिट, और मैंने उस बच्चे को बेलेडोना दिया था, ठीक है। और स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, वो मम्मी उसको पकड़ के लाती और वो आता नहीं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ बहाना मार के निकल जाता। तो ये इसको मैंने बेलेडोना दिया था और उसके बाद उसका खांसी का तकलीफ ठीक हो गया था। तो बेलेडोना फ्रिवलस होता है, और स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम के साथ फ्रिवलस अगर हम जोड़ेंगे तो बेलेडोना ही आता है। ब्रायनिया बिजनेस के साथ रेस्ट के साथ स्केप करता है। ब्रायनिया कभी कभी क्या होता है, ब्रायनिया का एक और सिम्टम है कि वो पहले मेडिकल से गोली लेकर ट्राई करता है। क्या होता है बार्गेनिंग में भी हमें देखना है ना थोड़ा बहुत, तो ब्रायनिया थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होता है, तो उस वे में सोचता है कि यार मैं मेडिकल से एक गोली लेके खा लेता हूँ, डॉक्टर के पास जाऊँगा तो 100-150 रुपये का फ़ीस कौन देगा, पहले देखता हूँ 2 दिन मेडिकल का दवा खा के देखता हूँ, 2 दिन खाऊँगा, अगर ठीक हो गया तो ऐसे ब्रायनिया वाले पेशेंट आप पूछोगे 2 दिन मेडिकल का दवा खा के आते हैं, उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ था तो मैं सोचा क्या आपके पास आऊँ, और मैं मेडिकल से 2 दिन दवा खाया, एक दिन तो अच्छा था, फिर दूसरे दिन तकलीफ़ हुआ, तो दूसरे दिन तो मेरा काम मतलब मैं काम पे जाने लायक नहीं रहा। तो यहाँ ब्रायनिया क्या करता है कि बार्गेनिंग करता है, यार आज अगर डॉक्टर के पास नहीं गया तो यार आज काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, और कल भी काम पे नहीं जाऊँगा तो मेरा जो नुकसान हो जाएगा 400-500 का 1000 रुपये जो कमाता हूँ दिन का, वो नुकसान हो जाएगा, उससे बेटर है कि मैं डॉक्टर का 100 रुपये दिखा के एक बार प्रॉपर दवा ले लूँ। तो ये होता है ब्रायनिया चूसेज द लेसर इविल और बार्गेनिंग, ठीक है, तब ब्रायनिया आपके पास आता है। और तब वो क्या करता है, इसके पहले उसके अटेम्प्ट्स टू शॉर्टकट विंडो फ्रॉम, मतलब मेडिकल का मतलब शॉर्टकट है ना तरीका, एक छोटी गोली से काम चला रहा था, एक गोली लेके काम निपटाने की कोशिश करता है ब्रायनिया, बट नहीं होता है तो वो बार्गेनिंग करता है अपने बिजनेस में और डॉक्टर की फ़ीस में, अपने काम की फ़ीस में और अपने डॉक्टर की फ़ीस में। सस्ता कौन पड़ रहा है उसके लिए, काम महंगा पड़ेगा अगर नहीं जाएगा तो, डॉक्टर की फीस उससे सस्ती है तो वो बार्गेनिंग करके डॉक्टर के पास आएगा। तो ये जो स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम है ना, ये थोड़ा बहुत जो मैंने पिक्चर आपको बताया है कुछ मेडिसिन के जो मैंने अपने क्लिनिक में देखे, तो ये स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम है। सो दिस इज़ द केस ऑफ ऑरम मेड स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा रूब्रिक है और बहुत काम का रूब्रिक है। थैंक यू।